मैं आप लोगों के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सभी को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कड़ी में हम लोग आज की इस वीडियो में अध्याय 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो जिसकी बोर्ड एग्जाम में आने के लिए की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो आ सकता है या इसी से रिलेटेड आसपास का ही क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, मैं हूँ रुपेश मारकाम और इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो सभी को समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बने। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि इस चैप्टर से आएगा कितने नंबर का। आप लोग को बता दूं इस चैप्टर से आएगा 5 मार्क्स के लिए और टॉपिक सिर्फ 2 पढ़ना है। एक टॉपिक इसमें से कट गया है वो भी याद रखेंगे। आप लोग यदि समरूप त्रिभुज वाला पढ़े होंगे पार्ट तो उसको भूल जाओ। ठीक है, वो नहीं आने वाला एग्जाम में। अगर आता भी है तो उसको करना नहीं है, उसका नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो बोल दिया गया है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, उसको काट दिया गया है। ठीक, बाकी क्या है, 2 टॉपिक इसमें, एक तो अंतर्वृत्त और एक परिवृत्त, दोनों से आएगा इसमें से क्वेश्चंस जो कि 5 नंबर के लिए आता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से दोनों में से आना तो फिक्स है क्योंकि 2 ही टॉपिक है, अथवा में आता है 5 नंबर के लिए, तो दोनों टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब देखो मैं पहले क्या लिख दिया हूं यहां पर, समझो अंतर्वृत्त है ना, इसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश दिया हुआ है ना। तो ये जो ऊपर की जो दोनों क्वेश्चन है ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर, जिसको मैं बहुत आसान तरीके में समझाया हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग हर एक चीज को उस चीज को एग्जैक्ट करेक्ट बना भी पाओ और साथ ही साथ उसका जो रचना की पद है उसको भी लिख पाओ। तो इन सभी को ये जो 4 वीडियोस है ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर, ये चारों क्वेश्चंस का देख पा रहे, चारों क्वेश्चंस का, जिसमें जो परिवृत्त बनाने वाला है, परिवृत्त मतलब बाहर में जो वृत्त बनाने वाला है, वो क्वेश्चंस देखो कितनी इंपॉर्टेंट। 2018 में आया है तीनों सेट में, 2019 में आया है तीनों सेट में, और किस में आया है, असाइनमेंट में आया है 2021 में। इसको तो इस क्वेश्चंस को मैं कॉपी में खुद ड्रॉ करके दिखाया हूं स्टेप बाय स्टेप 100%। ठीक है, असाइनमेंट में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको सिखाया हूं ताकि आप लोग का 100% असाइनमेंट में बने करके। तो इस वीडियो को हो सके तो सबसे पहले देख लेना ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? 4 वीडियो है, चारों वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, सबसे ऊपर में ही मिलेगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां जाकर के इन वीडियोस को पहले देख लो हो सके तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस तो हो गया हम लोग का, बाकी नीचे में 4 क्वेश्चन है जिसको हम लोग इन दिस क्लास मतलब इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर, देखो इसमें 2 एंगल, पहले वाले में सब में मैं एक एंगल वाला, इसमें भी एक कोण है, इसमें तो कोई कोण नहीं है, तीनों भुजा है। ठीक है, उसको करा दिया हूं, इसमें भी एक एंगल है, इसमें भी एक एंगल है, तो इसको करा दिए हैं भाई, एक कोण वाला करा दिया। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है, वो क्या है, इसमें 2 कोण है। देखो कोण B है और कोण C है, सिर्फ एक भुजा का मान दे। देखो इसमें एक क्वेश्चन जो है 2020 पे आया तीनों सेट पे, ये वाली है ना। अब इसमें देखो कम क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि जो त्रिभुज वाला पार्ट होता था, समरूप त्रिभुज वाला, उसमें से एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता था, इसलिए इसमें से उसके अथवा में ये होता था, इसलिए ऐसा कम दिख रहा है, वरना बहुत ज्यादा आता है ना। इसी साल तो अब बोल दिया गया है कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त बस पढ़ना है, इसलिए आप लोग भी सिर्फ यही पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाहर आप लोग को कुछ नहीं देखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही क्वेश्चंस आप लोग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और देखो ये वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो बहुत से बच्चों को डाउट था, है ना। बहुत से बच्चे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके या कमेंट के माध्यम से, जैसे भी हो, पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए वाला। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं बताऊंगा। और 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना है। इसमें परिवृत्त भी बोल सकते हैं, अंतर्वृत्त भी बोल सकते हैं, इसको मैं हर एक चीज को सिखाऊंगा, कुछ भी बोले आप लोग एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो ऑलरेडी ऊपर का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है इन दोनों क्वेश्चंस में से। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक को बताता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, एक में अंतर्वृत्त करना, एक में परिवृत्त करना, हो सके दोनों को चलो देख लेते हैं और फटाफट देख लेंगे, उतना दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से ये वाले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें हम लोग अंतर्वृत्त बनाते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें परिवृत्त बनाना सीख लेंगे। ठीक है, इसमें समझो, इसको तो एक्चुअली में आप लोग को कॉपी में करके देखना पड़ेगा, मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, तो आप लोग को सिर्फ इसमें काम को समझना है, सीखना है कि कैसे करना है ना।
इसमें देखो दिया है BC, मैं दिया करके लिख लिया हूं, तो आप लोग भी सिमिलरली इसी तरीके से लिख लेंगे। ये BC जो है 7 सेंटीमीटर दिया, कोण B बराबर 45 अंश और कोण C बराबर 90 अंश। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। परिवृत्त एक त्रिभुज बनाना है इसके हिसाब से, फिर उसके अंदर में अंतर्वृत्त बनाना है तो अंदर में एक वृत्त बनाना पड़ेगा, है ना। और वृत्त के लिए हम लोग को केंद्र की जरूरत होता है, वही केंद्र ढूंढना है। तो समझो इसमें कि देखो BC दिया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक BC ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर का। स्केल से नाप लो आप लोग, ठीक है, 7 सेंटीमीटर नाप लो और इसको नेमिंग कर दो B और C। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, 7 सेंटीमीटर के स्केल से नाप लिया आप लोग। फिर क्या करना है, देखो कोण B पर 45 अंश का कोण बना। आप लोग चांदा लो, ठीक है, चांदा को लेकर ऐसे, चांदा ऐसे होगा, ठीक है, ये तो यहाँ पर एक 90 अंश वाली सीधा वाली लाइन होती है, उसको इस बिंदु पर रख देंगे। यहाँ पर चांदा को B पर रखो, फिर 45 अंश जहाँ पर इस साइड दिख रहा होगा उसी में 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना है x, BX, ठीक है। इसी को लिखना भी है, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखा BC खींच, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा BC खींचा, फिर बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींचा लिखेंगे। क्लियर है, ठीक, 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे भैया आप लोग। फिर क्या करना, देखो C पे कितने अंश का कोण बन रहा है, C पे 30 अंश का, तो आप लोग चांदा को फिर रखेंगे। अब देखो 0 इस बार इस साइड मिलेगा, है ना, इसलिए आप लोग जहां पर 30 आएगा इस साइड, उस मतलब 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना है CY, ठीक है। इसको नाम दे देना है इसी तरीके से ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक है। 30 अंश का कोण बनाते हुए क्या कर देना है, एक रेखा खींच देना है, उसी को लिखना भी है हम लोग को, ठीक, रचना के पद में हुआ यहां तक। अब जो कटान बिंदु आया, ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे BX व CY के कटान बिंदु को नाम क्या दिया हम लोग, A नाम दिया। अब बना, यहां तक त्रिभुज बन गया। अब हम लोग इसके अंदर में वृत्त बनाना है, तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग, क्या करना पड़ेगा, इसका कोणार्धक लेना पड़ेगा। अंतःवृत्त में कोण का आधा करते ही याद रखेंगे, यहां पर जितना भी कोण बनेगा उसका आधा लेंगे अंतःवृत्त में, और परिवृत्त में क्या होती है, जो भुजा होती है उसका आधा से हम लोग को मतलब रहता है, याद रखेंगे इतना, ठीक है। तो इसका कोणार्धक निकालना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 45 अंश है, तो 45 अंश का आप लोग 45 को 2 से ऐसे भाग कर देंगे। एक तरीका ये है इसका आधा निकालने का, ठीक है, 45 को 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग का कुछ ना कुछ आएगा, जैसे कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, एक बाकी मतलब पॉइंट डालूंगा तो 10 बनेगा, 2 पंचे 10। देखो 22.5 अंश का हम लोग को कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना है इस तरीके से, ठीक है, कोणार्धक। एक तरीका ये है, या तो आप लोग इसको इस तरीके से करेंगे, मान के चलो ये कोण है हमारा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका कोणार्धक निकालना, तब लोग प्रकार की सहायता से ऐसे इस B बिंदु पर रखेंगे और कोई भी माप का ऐसे इस तरीके से चाप काट लेंगे, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे रख करके ऐसे चाप काटेंगे और फिर उसी चाप को इस पॉइंट पे रख करके चाप काटेंगे, तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसको और इसको ऐसे मिला देंगे। ये एक दूसरा तरीका है करने का, ठीक है, जिसको मैं बाकी जो 4 वीडियो ना उन सब में इस चीज को बताया हूँ, करके दिखाया हूँ, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पा रहे हो आप लोग, है ना। इसी तरीके से करेंगे। इसकी आधा कितना होगा, 30 है, तो 30 का आधा 15 होगा, तो आप लोग चांदा से नाप लेंगे 15 सेंटीमीटर का, फिर ऐसे कर लेंगे। अब ये कटान बिंदु क्या है, O है, यही हमारी क्या की तरह काम करेगा, केंद्र की तरह काम करेगा। फिर इससे क्या खींच देना है, एक लंब खींच देना है, ठीक है। इस तरीके से आप एक लंब खींचेंगे और लंब खींच लिए, फिर इसी को नाम दे देना, कुछ भी नाम दे दो, मान के चलो मैं D नाम दे दिया, OD। अब क्या करना है, OD को, इसी OD को त्रिज्या मान करके, ठीक है, इसी OD को त्रिज्या मान करके एक वृत्त इस तरीका से खींच देंगे आप लोग। क्लियर है, ठीक। इसी तरह इतना ही काम करना है, लास्ट में लिख देना है बस रचना के पद, और रचना के पद भी वही लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम BC खींचा 7 सेंटीमीटर का, फिर बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींचा, बिंदु C पर 30 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा CY खींचा, फिर इतना किया, फिर दोनों के कटान बिंदु को, ठीक है, दोनों रेखा BX व
सी वाई के कटान बिंदु को ए नाम दिया, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया, यहां तक लिखोगे। फिर क्या लिखना है आप लोगों को, अब फिर बी का कोणार्धक खींचा करके कोण का आधा खींच दिया एक लाइन, उसी तरह बिंदु सी का कोणार्धक खींच दिया। फिर कटान बिंदु को नाम क्या दिए, ओ दिए। ओ से भुजा पर कोई से भी एक भुजा पर आप लोग लंब डाल सकते हो, तो कौन से, बीसी भुजा पर लंब ओडी खींचा लिखना है, ठीक है। फिर ओडी को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा, यही क्या है, एक अभिष्ट वृत्त है करके। क्लियर, इतना लिखोगे। ये सब जो मैं बोलूँ वो आसान तरीका है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बाद भी डाउट रहता है, ठीक है, 4 वीडियोस को जरूर देखना, उन 4 वीडियो को देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें रफली बता रहा हूँ आप लोगों को, कम टाइम में आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को याद आ जाए कि क्या क्या स्टेप हम लोग करते थे इसमें करके, है ना। तो क्वेश्चन 2 को देखो, है ना, और इसके बाद भी अगर डाउट है तो आप लोग बता दीजिए, मैं इसको कॉपी वाले फॉर्म में एक वीडियो जरूर ले आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 नंबर है भाई, कम नहीं समझता है ना। इसमें क्या लिखना है, इसमें भी दिया है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी बराबर कितने दिया हुआ है, 6, कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है, 45 अंश, और कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 अंश। इसमें हम लोग को परिवृत्त बनाना है, समझो, परिवृत्त बनाना है, तो लेकिन काम तो वही करना पड़ेगा, पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करो, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा इस तरीके से खींच देंगे, 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे भाई, ए नाम देना है ए बी। अब सेम उसमें जैसे किए थे, बिंदु ए पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा चांदा रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, चांदा में नापेंगे 45 अंशों को, जहाँ पर बिंदु आएगा उसी के समांतर एक रेखा, मतलब बिंदु को कटान बिंदु को करते हुए एक रेखा खींच देना, इसको नाम क्या देना है, ए एक्स, जैसे उसमें बी एक्स था ना, वैसे ही इसमें बी से बी पर कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का। तो बी पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना है इस तरीका से, ठीक है, और इसको नाम देना है बी वाई रेखा खींचे करके। फिर सेम टू सेम कटान बिंदु को नाम सी दे दिया, क्योंकि सी नहीं है भाई। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद ये तो त्रिभुज बन गया, उसमें भी इतना कहिए थे। अब परिवृत्त बनाना है, इसमें मतलब इसके बाहर बाहर एक वृत्त खींचना है हम लोग को। इसमें भी तो केंद्र की जरूरत पड़ेगा। केंद्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा की आधा करना पड़ेगा, भुजा, जैसे उसमें कोण का बताया था ना, इसमें भुजा का आधा। तो ये कितने सेंटीमीटर है, मैं हम लोग देखें, बी ए बी जो है 6 सेंटीमीटर का है ना। तो ध्यान से सुनो, है ना, परिवृत्त में करते क्या है, जो भुजा होती है उसके आधा से ज्यादा का हम लोग को चाप काटना है, आधा से ज्यादा। भुजा की आधा कितनी है, 3 होगी, तो 3 से ज्यादा कुछ भी नाप का, ठीक है, 3 से ज्यादा कुछ भी नाप का मान के चलो 4 का कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर आप लोग स्केल से नापेंगे, मतलब प्रकार को फैलाएंगे ऐसे करके, फिर एक चाप काट देंगे इस तरीके से, ठीक है। 3.5 भी कर सकते हैं, आधे से ज्यादा होना चाहिए था, याद रखना, तब करेक्ट बनता है। उसी तरह बिंदु बी पर रखेंगे उसी नाप को ना, जो 4 सेंटीमीटर के, उसको ऐसे करके कट कर दिए। क्लियर, एक हुआ बाहर में, उसी को अंदर में भी उसी नाप का, जो 4 सेंटीमीटर हम लोग किए हैं, इसको ऊपर में भी 4 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काटेंगे, बिंदु बी पर भी रख करके 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे इस तरीके से। क्लियर आया समझ में, ये एक काम हुआ पहला। अब कोई से भी एक भुजा को स्केल से नाप लो आप लोग, मान के चलो इसको नापोगे, है ना, इस वाले को, ये मान के चलो है हमारा 8 सेंटीमीटर, मान लो 8 सेंटीमीटर हुआ, स्केल से नापे हो आप लोग, तो कितना भी हो सकता है ना, 8 सेंटीमीटर नापे हो, तो इसमें भी वही कर लो, चाहे इसको नापो चाहे इसको नापो, 2 ठो से हम लोग का काम है। जैसे उसमें हम लोग को 2 कोण से काम था ना, वैसे इसमें 2 भुजा से काम है। तो इसका क्या है, मान के चलो 8 है ना, 8, इसमें भी वही करो, 8 से आधा से ज्यादा, 8 का आधा कितना हो रहा है, 4। तो इस 4 से ज्यादा का माप का हम लोग को चाप काटना पड़ेगा, मान के चलो 5 का काट लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर आप लोग नापोगे स्केल से, ऐसे सी से भी ऐसे चाप काटोगे, होगा। फिर इसके अंदर भी कहीं पर ऐसे चाप काटोगे, इस साइड भी, एक ऊपर हुआ एक अंदर नीचे, है ना, ऐसे करके कहीं ना कहीं कटाना बिंदु आएगा। तो फिर अब इसके बाद इन कटान बिंदुओं को इस तरीके से स्केल की सहायता से आप लोग मिला देंगे, ठीक है। फिर जो जहां पर जो दोनों रेखा मिल रहा है वही हमारा क्या है, केंद्र है, ओ की तरह काम करेगा। फिर यहां तक क्लियर है। फिर किसी भी को ओ ए को चाहे ओ बी को, किसी को भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देना है। ओ ए नापो चाहे ओ बी को नापो चाहे ओ सी को नापो, ठीक है, इसी को त्रिज्या ले लेना है, ठीक, याद आ रहा है आप लोग को, त्रिज्या ले लेंगे, मतलब इतना का फैला देंगे प्रकार को, फिर एक वृत्त खींच देंगे इस तरीके से,
ठीक है, आप लोग से एग्जैक्ट बनेगा जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो, ठीक है। ठीक, यही अभिष्ट वृत्त है। इसकी भी रचना के पद आप लोग जैसे उसमें का है सेम टू सेम लिखोगे जैसे उसमें मैं बताया था, है ना। अब देख लेते थर्ड क्वेश्चन को, है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो इसको मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से लोगों को डाउट था, पहले ही बता चुका हूं, है ना। इसमें समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना करना है, तो समकोण त्रिभुज बना लो भाई। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो कोई सा भी एक भुजा को आप लोग ऐसे 90 अंश बना लो, बाकी को मिला दो इस तरीका से। ये 90 अंश ले लो, कोई सा भी भुजा को, मान के चलो ये ABC, ना नेमिंग कुछ भी कर दो इसको, और इसके नाप को आप लोग कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी 3 का ऐसा कुछ भी रख सकते हो, है ना। 3 का रख सकते हो, बस समकोण होना चाहिए इसे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। ये हम लोग का बोलने का मतलब ये है। इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। अब परिवृत्त चाहिए। परिवृत्त चाहिए मतलब किसका आधा करेंगे, भुजा का। 3 सेंटीमीटर का भुजा है तो 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 से ज़्यादा लेना है। मतलब हम लोग को मान के चलो 2 का इन दोनों बिंदु पर रख करके 2 का इस तरीक़ा से चाप काटेंगे, यहाँ पर भी रख के ऐसे अंदर बाहर में हो गया है। अब फिर अंदर में सेम ऐसे, फिर यहाँ पर रख के ऐसे इन दोनों को मिला देना है इस तरीक़ा से। क्लियर। फिर कोई सा भी जाए, जैसे कि इसको 3 सेंटीमीटर लिया है ना, इस यहाँ पर भी 2 का बाहर में ऐसे काट लेते हैं, फिर अंदर में, है ना। तो फिर इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, जो कटान बिंदु आएगा वही हमारा क्या आएगा, केंद्र की तरह काम करेगा। क्लियर। अब परिवृत्त है इसलिए OA और OC किसी को भी नापो ऐसे, फिर उसी के हिसाब से आप लोग एक वृत्त इस तरीके से खींच देंगे। क्लियर है। ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, चौथा को देख लेते हैं। चौथा में समझो, ये मानता हूं कि ये रफली क्लास हो रहा है, बट आप लोग को प्रैक्टिस कॉपी में खुद करना है ना। अगर डाउट होता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग इन चारों क्वेश्चन में से किसको बताना है बता देना, ठीक है। 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना है। तो परिवृत्त की रचना करना है, सबसे पहले ये तो कर लेंगे, परिवृत्त की रचना करना हम लोग को आता है, आप सिखा दी, यही बोल रहे हो, है ना। बात है 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, मतलब 4 सेंटीमीटर का हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सभी भुजा मतलब उसका AB भी 4 सेंटीमीटर का होगा, उसका BC भी 4 सेंटीमीटर का होगा और AC भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो ये वाली जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एग्जैक्ट मैं बता चुका हूं, इसको ऐसा करके लिखा था, आप लोग देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको आप लोग कर ही लेना, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। बाकी परिवृत्त है तो परिवृत्त का रूल लगेगा। क्लियर है। आई होप ये पूरी वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो मतलब क्लासेस एंडिंग होने जा रहा है, तो आप लोग अपना काम करते चलिए भाई, एटलीस्ट शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मेरे मेहनत का फल मिल पाए और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो और आप लोग का एग्जाम में अच्छे नंबर भी बने, अच्छे आप लोग स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।